नमस्कार, व्हाइट पेपर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा ने एक मर्तबा फिर वकालत की है कि रास्ते खोले जाने चाहिए। जब रास्तों की बात होगी, स्वाभाविक सी बात है क्रॉस एलओसी ट्रेड पर भी चर्चा होगी। क्रॉस एलओसी ट्रेड को बंद कर दिया गया है। 18 अप्रैल 2019 को बंद कर दिया गया। अक्टूबर 2008 को शुरू किया गया था। कुछ आपत्तियां थी सरकार को, खासतौर पर गृह मंत्रालय को, उसके चलते इसको बंद कर दिया गया था। और आपको बताते चले कि आज एक मरतबा फिर एक खास कार्यक्रम के दौरान सतीश शर्मा, जो इस सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि रास्ते खोले जाने चाहिए। समृद्धि के और आर्थिक तौर पर जम्मू कश्मीर को मजबूत बनाने के लिए रास्ते खोले जाएंगे तो बड़ा बेहतर होगा। पहले हम बताते हैं अपने दर्शकों को सतीश शर्मा ने एग्जैक्टली क्या कहा। देहात से हैं साहब, हम एलओसी के रहने वाले हैं। मेरी छत से जब मैं शाम को बैठता हूँ, मैं हाई तीज से कहते हैं, मुझे पाकिस्तान की वो लाइट्स दिखती हैं, मुझे उनकी बसों के मुझे अजान सुनाई देती है, तो खुद सोचो मैं कितनी शानदार जगह पे रहता हूँ। और मैं बड़ा उम्मीद परस्त आदमी हूँ। मैं चाहता हूँ कि सरकारें, चाहे मोदी साहब हैं, चाहे वाजपेयी साहब हों, चाहे कल को गडकरी साहब बने या कोई और बने, ये रास्ते खुलने चाहिए। डॉक्टरी जो वाजपेयी साहब की है वो खुलेगी तो ये सारे मसले हल होंगे। टूरिज्म की आप बात कर रहे हो, आपसे संभाले नहीं जाएंगे। मेरा मानना है अगले दिसंबर को जब हम यहाँ बैठे होंगे, हम सस्टेनेबल के साथ साथ जो नाटा ने आज का इतना शानदार जो टॉपिक रखा है, तब हमें दिक्कत ये होगी कि जनाब 12 महीनों में 2.5-3 करोड़ टूरिस्ट आ रहा है, संभाले क्या। प्रेग्नेंट विद आइडियाज। मैं जहां रहता हूं वहां अगर आप रास्ता खोल दो, हम छम के रिफ्यूजीज हैं जिन्होंने 65 देखा, 47 देखी, 71 देखा, 99 देखा। इवन व्हेन अलेक्जेंडर वाज इन्वेडिंग इंडिया लॉन्ग बैक इन 326 BC, वो मेरे उस घर में, मेरे गांव में रुक कर गया है, उसकी विश्राम स्थली पर। इतनी इंपॉर्टेंस है उस जगह। आप सियालकोट खोल दो जनाब। मैंने उमर साहब को बोला था, जनाब आपका नाम अमर हो जाएगा सिर्फ आपको प्रधानमंत्री साहब के। तो दर्शकों, मोटा मोटा आपको वो क्रॉस एलओसी ट्रेड के बारे में बताया। तो ये मैंने बताया कि अक्टूबर 2008 को शुरू हुआ था और ये 18 अप्रैल 2019 को बंद किया गया है। ट्रेड में ये था बार्टर सिस्टम था, यानी सामान के बदले सामान भेजना था, और इसमें बैंकिंग सिस्टम कोई नहीं था। और दूसरी बड़ी बात की थी, यहाँ से ये कहा गया था, एसओपीज में ये मेंशन किया गया था कि जो यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं जम्मू कश्मीर में या उस पार्ट में जिसको हम पीओके कहते हैं, उस पार्ट में जो मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस होती हैं, उन चीज़ों का आदान प्रदान होगा, उनको बार्टर सिस्टम में ट्रेड किया जाएगा। चला, लेकिन जब देखिए केला यहाँ पर होता नहीं है, नारियल यहाँ पर, तो यहाँ से केला और नारियल जाने लगा और वहाँ से बादाम आने लगा। बादाम भी कैलिफोर्निया का बादाम क्रॉस एलओसी ट्रेड से आता रहा है। यहां से 2 ट्रक केला जाता है, सपोज उसका 10 लाख बनता होगा बिल। अगर वहां से एक बादाम आता है एक ट्रक, तो 40 लाख बनता हो। वो 30 लाख कहां जाता था? इसको लेकर के जब सरकार ने गहनता से विचार विमर्श किया तो पाया कहीं ना कहीं नशीले पदार्थों की तस्करी होती थी, नकली मुद्रा भी आती थी और हथियार भी आते थे। इस पर हम चर्चा करेंगे। क्या वाकई में क्रॉस एलओसी की ट्रेड जरूरत है, या रास्ते खोलने से समृद्ध हो सकता है जम्मू कश्मीर, या जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था बेहतर हो सकती है? इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अजय भारती जी हैं, आप भारतीय जनता पार्टी से। अजय जी, आपका स्वागत है। जगदीप जी, आपका भी स्वागत है, कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। और इमरान काजी, मोहम्मद इमरान काजी भी हमारे साथ मौजूद है। काजी साहब, आपका स्वागत है। आपकी सरकार के मंत्री बोल रहे कि रास्ते खोलने चाहिए, आप भी वकालत करते हैं, आप भी इसकी वकालत करते हैं कि क्रॉस एलओसी ट्रेड शुरू होना चाहिए। क्या कहेंगे काजी साहब? देखिए विनोद जी, सबसे पहले तो फॉरेन ट्रेड कैबिनेट को हैंड टू हैंड, सबसे पहली चीज तो ये है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अगर ऑनरेबल मिनिस्टर ने इस चीज की सजेशन दी है तो इस चीज को भी थोड़ा सा गौर फिक्र करने की जरूरत है। और वो उस एरिया के रहने वाले हैं जिन्होंने 2-3 जंगें देखी है, जो डे टू डे पे इसके रेप्लिकेशन जो इंडो पाक बॉर्डर्स पे होती हैं उसके वो देखते हुए आ रहे हैं। सफरर्स हैं ये वहां के बॉर्डर एरियाज से। अगर उन्होंने ये चीज सजेस्ट की है तो इसको थोड़ा सा सीरियस नोट पे लेने की जरूरत है। हम यहाँ पे बैठे हैं, हम यहाँ पे डिबेट करने के लिए हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा इसके पॉजिटिव नेगेटिव्स को देखने की जरूरत है। आप देखेंगे कि अगर क्रॉस एलओसी ट्रेड जो है, जो बार्टर सिस्टम होता था हमारा यहाँ पे, अगर उससे कुछ अपलिफ्टमेंट और कुछ डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर की हो सकती है तो जरूर
आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एक बड़ा दिल दिखा के यू शुड सेट एन एग्जांपल फॉर थ्रू आउट द वर्ल्ड कि इतना कुछ होने के बावजूद भी हम एक अच्छे रिश्ते बनाने के अजय लिए भारती जी तैयार। सुन रहे हैं आपको, बड़ी गंभीरता से अजय भारती जी आपको सुन रहे हैं। बिल्कुल 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 प्लीज। जी तो दूसरी चीज ये है कि ना सिर्फ हम इस चीज की बात करेंगे कि बार्टर सिस्टम की जो हमारे क्रॉस एलओसी ट्रेड होते थे, हम जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिस्टम होता था, हमारा बायलैटरल ट्रेड्स होते थे इंडो पाकिस्तान के बीच में, हम चाहते हैं कि उसको भी ठीक किया जाए। जो 2019 से हम देखेंगे कि बिल्कुल बंद है। अगर हम सिर्फ अपने इकोनॉमी की तरफ देखेंगे थोड़ा सा, तो 2003 से लेके 2003 में जब ये बायलैटरल हमारा ट्रेड शुरू हुआ था, तो 344 यानी कि 344.64 यूएस मिलियन डॉलर का बिजनेस शुरू हुआ था तब। और जब ये 2019 में बंद हुआ तो ये 2561 यूएस मिलियन डॉलर्स का बिजनेस उस वक्त तक होता था। चलिए, इससे हमारी साहब आपको इकोनॉमी को भी, रोकूंगा, मैं अजय भारती जी के पास जाऊंगा। बेशक। अजय भारती जी, आज हम विनोद जी एक सेकंड जी 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 जी, श्योर एक सेकंड। श्योर। मुझे पता है कि इस चीज पे बहुत सारे लोगों को ये पचेगा नहीं, क्योंकि वो सिर्फ एक ही चीज को लेके, एक ही पर्सपेक्टिव को लेके आगे बढ़ रहे हैं। अगर हमने, वाजपेयी जी ने आप बड़ा खूब कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं, हम पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। जी और आज देखिए एक और मौका है इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। एक क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है फैब में। आज हिंदुस्तान को एक बड़ा दिल दिखाते हुए चलिए एक चलिए, अजय जी अजय जी अजय जी अजय जी अजय जी, ये ये चाहते हैं दोबारा से रास्ते खुले, दोबारा से क्रॉस एलओसी ट्रेड हो, और कारण तो आपको पता ही क्यों ये बंद किया गया था 18 अप्रैल को। जी अजय जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को पैनलिस्ट्स को मेरी तरफ से नमस्कार जी। मैं तो, जो आपने गौर से सुना, मैं तो कंफ्यूज हो गया था थोड़ा कि मंत्री जी जो एक्सीडेंटल मंत्री खुद को कहते ही है, डिफेंसिव में कहते हैं, उसको जवाब देते हुए एक्सीडेंटल मंत्री है, नहीं हूं ऐसा करके मानते हैं कि वो एक्सीडेंटल मंत्री है। उनके और नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रिंसिपल रूलिंग पार्टी का कह रहा था कि ट्रेड एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर, लेकिन पलटी इतनी जल्दी मारी जा सकती है एक ही स्टेटमेंट में, वो भी उसी को ध्यान से देख रहा था कि कैसे हो सकता है। देखिए वाजपेयी जी को हम, पहले मैं इस पर आ जाऊं, वाजपेयी जी को हम ऑलवेज मिसकोट करते हैं, आधा कोट करते हैं जिसको सूट होता है। वाजपेयी जी का, जिसमें उन्होंने जमहूरियत कश्मीरियत इंसानियत कहा था ना, उसमें एक बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट दिया था जिसको 3 बार उन्होंने रिपीट किया, और रैम्पार्ट्स ऑफ रेड फोर्ट, कि कश्मीर इज सिंबल ऑफ आवर एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड मॉडर्न नेशनहुड। हम बड़ा दिल करके इस बेसिक चीज को खत्म नहीं कर सकते। हमारे नेशनहुड की जो बेसिक सिंबल है, चाहे वो एंशिएंट सिविलाइजेशन हो या मॉडर्न नेशनहुड हो, उसी पर अटैक हो जाए। मैं आपको एक ध्यान दिलाना चाहता हूं, उडी पुलिस स्टेशन का एक एफआईआर है, एफआईआर नंबर 54/2017। क्या कहता है एफआईआर, जरा एक बार देख लीजिए। एक ही खेप में, एक ही गाड़ी में से 65 kg नारकोटिक्स आ गए। और कश्मीर में हम नौजवान, ये सिर्फ सतीश शर्मा जी के घर के बात नहीं है, वो नारकोटिक्स जो वो आता है वो कश्मीर के हर जिले में, हर गांव में, हर कस्बे में पहुंचता। इसके लिए मैं ट्रेड खोल दूं दोबारा। और वैसे जो ट्रेड वॉल्यूम्स हैं, जो भारत और पाकिस्तान का ओवरऑल, एलओसी छोड़ दीजिए, एलओसी तो है ही नहीं कुछ, 0.1% ऑफ आवर टोटल इंटरनेशनल ट्रेड। और अगर जो बेस्ट पॉसिबल ईयर रहा, बेस्ट वन, वो 0.06% रहा है। इसके लिए हम सब लोगों की जानें खतरे में डालें, नौजवान पीढ़ी को जान में डालें। मैं छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं मंत्री जी से कि आपके पास जो पोर्टफोलियो है, आपका मैनिफेस्टो कहता है कि हम 1 महीने में 1 लाख जॉब देंगे, उस पर फोकस करते हैं। आप तो यूथ वाले में, चलिए अजय जी आपने कहा हम 2.5 करोड़ ये लगे। अजय जी आपको रोकूंगा और जगदीप जी के पास चलूंगा, लेकिन अजय जी आपको रोकूंगा, जगदीप जी के पास चलूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्रॉस एलओसी ट्रेड होना चाहिए या नहीं, मैं जगदीप जी से जानना चाहूंगा। सहाफत से राजनीति में पहुंचे, आप भी वकालत करते हैं, क्या रास्ते खोलने चाहिए, क्रॉस एलओसी ट्रेड शुरू होना चाहिए, कांग्रेस का क्या स्टैंड है?
जगदीप जी। विनोद जी आभार। विनोद जी आपका शुक्रिया, आभार। सभी पैनलिस्ट को भी मेरा साधुवाद। देखिए, एक तो ये मैं यहां तक समझ पाया हूं, ये एक व्यक्तिगत स्टेटमेंट है जो सरकार में बैठे किसी शख्स ने, जो काबीना का सदस्य है, उसने दिया। अब इस मामले को देखने से पहले मैं एक बड़े बड़े सोफिस्टिकेटेड उदाहरण के साथ कहना चाहूंगा कि वीणा जब हम बजाते हैं ना, तो उसके तार जो है उनका संतुलन होना जरूरी है। वो अगर बहुत ज्यादा कसे होंगे वीणा तब भी नहीं बजेगी, और बहुत ज्यादा ढीले होंगे तब भी यही हाल होगा। यहां तक पाकिस्तान के साथ व्यापार की बात है, मैं एक बात मानता हूं, और ये वाजपेयी साहब जिनका ये जिक्र कर रहे थे और उनके सरीके कई नेताओं ने ये माना है, और ये सच भी है। लेकिन आज जो वास्तु स्थिति है, उस पाकिस्तान के साथ व्यापार की बात करना मुझे नहीं लगता तो बहुत मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कोई ऐसी कोई बुद्धिमत्ता को इंगित करने वाली कोई सोच मुझे दिखती नहीं है। और दूसरी बात, ये मेरा व्यक्तिगत स्टेटमेंट है जो मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि मुझे लगा नहीं कि ये कोई ऐसा स्टेटमेंट था जिस पर मुझे आला कमान से या पार्टी के आला नेताओं से बात करनी चाहिए थी। बट मैं इतना समझता हूं कि जो हमारा अनुभव रहा है वो आप खुद भी जानते हैं, चाहे फिर वो ड्रग्स की बात हो, और तो और कई ऐसे व्यापारी हैं दक्षिण भारत के जिनके लाखों करोड़ों रुपए फंस गए, वो आज तक उनको नहीं मिले। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता भी गिनकर बता रहे थे इतने मिलियन का व्यापार हो गया, तो उसमें अगर ये भी बताते कि वो व्यापारी, उनका क्या दोष था जो इस व्यापार में शामिल हुए, और वो ऐसी स्थिति में थे कि वो जाकर पाकिस्तान पैसे भी नहीं मांग सकते। और दूसरी एक नहीं, बड़ी बात जो मैं जगदीप समझता जी, हूं, जहां पर जगदीप मोदी जी, गवर्नमेंट जगदीप पूरी तरह से जी, फेल हुई है। जगदीप जी, ये पहला अवसर है। आने वाले दिनों में आप सरकार का हिस्सा भी नहीं है, तब भी आपको सफाई देती बननी पड़ेगी। अभी तो ये पहला स्टेटमेंट आया है इस तरह का कंट्रोवर्शियल। आप सरकार का हिस्सा नहीं है, बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप पर जरूर कटाक्ष किए जाएंगे, ये सोच लीजिएगा। विनोद जी, मैंने पहले कहा कि ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, और जब वैसी कोई स्थिति आएगी, आला कमान बहुत बेहतर तरीके से परिस्थितियों का आकलन करना जानती है। लेकिन मेरा पॉइंट समझिएगा। देखिए, पीओके की आज स्थिति क्या है, वहां पर आटा जो है वो 6 गुना ज्यादा महंगा बिक रहा है बाकी के पाकिस्तान से। 3 रुपए मेगावाट में जो बिजली वहां पैदा होती है, जो नदियां यहां से जा रही है, वो वहां पर 60 रुपए प्रति मेगावाट लोगों को बेची जा रही है। बारूद के ढेर पर बैठा है पीओके इस वक्त। तो ऐसी परिस्थिति में व्यापार की बात करना, वो भी ऐसे मुल्क के साथ जिसने आज तक सिवाय दगा देने के और कुछ किया ही नहीं। काजी साहब, आपके दोस्त बदल गए। ऐसे ही कभी आपके दोस्त ने, यानी कांग्रेस जो बाहर से समर्थन कर रही है, आपको छोड़ दिया है उन्होंने। जगदीप जी का स्टेटमेंट आपने देख लिया। आप वकालत कर रहे हो, आप वाजपेयी जी का तर्क दे रहे हो कि दोस्त दुश्मन बदल जाते हैं, पड़ोसी नहीं बदले जाते, लेकिन जगदीप जी ने आपसे किनारा कर लिया है। जी विनोद जी, देयर इज नथिंग कंट्रोवर्शियल, कोई कंट्रोवर्शियल नहीं। मैं तो बड़ा परेशान हो गया कि जो जिस हिसाब से जगदीप जी बोल रहे हैं, तो ऐसा उस डिस्कशन में आ गया है कि जैसे चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि वी आर गोइंग टू टॉक विद पाकिस्तान। ये एक इंडिविजुअल की स्टेटमेंट थी, वो भी लोगों के चुने हुए हैं, वो एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त। उन्होंने अगर अपना आइडिया लोगों के सामने रखा, अगर उन्होंने अपनी सजेशन चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को दी कि हमें ऐसा करना चाहिए, तो इसमें बुरा क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही है। इसका मतलब आप जिस ट्रैक पे एक बंदा, मतलब हमें बिल्कुल एक ही सोच को आप लेके चलना चाहिए। मतलब हमने क्या जंग लड़नी है क्या? या तो फिर तो जंग ही हो जाए सीधे। अगर ना हम जंग में जा रहे हैं, ना हम किसी चीज में जा रहे हैं, हमने किसी चीज को तो इस चीज को रोकने के लिए कुछ तो सूटेबल स्टेप्स लेने हैं। और एक चीज आपने यहाँ पे सब पैनलिस्ट ने ये बात की, आपने इवन आपने भी ये बात की कि ड्रग्स और ये आर्म्स एंड एम्यूनिशन की तस्करी हो रही है। 18 के बाद तो कोई यहाँ पे ट्रेड नहीं हो रहा है। तो ये जो इस वक्त आज आपकी एक रिपोर्ट, आपके चैनल की एक रिपोर्ट दिखा रही है कि 33,000 सिरिंजेस यूज हो रही हैं जम्मू कश्मीर में हीरोइन यूज करने के लिए। वो ड्रग्स कहां से आ रहा है? आज आप देख रहे हैं खुद डिफेंस और आर्मी के रिपोर्ट्स ये दे रहे हैं कि ये टेरर अटैक्स हो रहे हैं, इन पे M4 गन्स यूज हो रही है। वो कहां से आ रही है?
अरे यार थोड़ा सा कुछ तो हम हमेशा यहाँ मुल्कों ने चलिए सालों साल जंग लड़ी चलिए है चलिए एक दूसरे के चलिए साथ। चलिए क्या चलिए उन्होंने अजय बाद में अजय जी के अपने पास से चलते सीखने दी हैं। है? अजय जी आपके पास चलते हैं, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद वापिस लौटते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद। और मैं अजय भारती से जानना चाहूंगा, थोड़ा सा लीक से और विषय से हटकर के प्रश्न है ये, इंटरेस्टिंग दिलचस्प इसलिए है कि कांग्रेस का वो हल ना खुदा ही मिला, ना विसाले जार हुआ, ना मंत्रालय मिला है और ना ही राज्यसभा का कोई मेंबर की ये उम्मीद तो कर रहे हैं अभी तक, उसकी भी कोई संभावना नजर नहीं आती है। लेकिन बयान देते हैं एनसी वाले और डिफेंड इनको करना पड़ता है। आज ये भी कहा गया कि रोहिंग्यास की बिजली और पानी भी बहाल की जाएगी। अब कांग्रेस के लिए ये भी फास बन जाएगी, क्यों अजय जी? देखिए, सबसे पहले मैं जगदीप जी में, जिनको मैं मन से सम्मान करता हूँ, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति है, उनका स्टेटमेंट जो कि उन्होंने क्वालिफाई किया कि ये व्यक्तिगत स्टेटमेंट है, मैं उनकी भविष्य की राजनीति को की तरफ इंगित इशारा एक समझता हूँ, स्वागत करता हूँ उनका। मुझे एनसी की जो सोच है उसका वही फिर एक बार एक्सपोजर हो जाता है। किसी अरे गहरे ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया, और एक बार नहीं दिया, कई बार दिया मंत्री जी बनने, ये स्टेटमेंट मंत्री बनने के बाद कोई कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जिस प्रकार से चीफ मिनिस्टर साहब ने कल नवाई सुबह में अपने लेजिस्लेटर्स को कहा कि भाई चुप रहो, अभी शोर मत डालो, मुझे पहले स्टेटहुड लाने दो, ये करने दो, जो कहा, अपनी मंत्रिमंडल पर उनका नियंत्रण नहीं है क्या? और जो उन्होंने वादे किए हैं, उन्होंने उन वादों का क्या होगा? 3 महीने में हम इतने जॉब देंगे, हम गैस सिलेंडर फ्री कर देंगे, हम ये, उनका क्या? रही बात कांग्रेस की, देखिए कांग्रेस की देश भर में एक समस्या है, मैं इनको व्यक्तिगत जगदीप जी से नहीं जोड़ रहा हूं, पार्टी की एक समस्या है, और सिर्फ उस पार्टी की नहीं है, हर डायनास्टिक पार्टी की। आप चाहे पंजाब में देखेंगे, आप यूपी में देखेंगे, आप तमिलनाडु में देखेंगे, अब उन्हीं पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि भैया ये नहीं चलेगा। तो इसलिए कांग्रेस को यहां पर भी देखना पड़ेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अब उसमें से बाहर निकल रही है, जो बातें सामने आ रही है। आगे की राजनीति में लोग इससे सेटिस्फाई नहीं होंगे कि आपने स्टेटमेंट और मजबूरी में डिफेंड कर रहे हैं, कभी डिफेंड कर रहे हैं, कभी, ये नहीं चलेगा। डिलीवरेंस चाहिए, डिलीवरेंस। इन्हीं ने आप ये कहा कि भाई मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी है मुमकिन है, तो वो परफॉर्मेंस आपको भी इमिटेट करनी पड़ेगी। आपको बड़ा दिल करने के लिए नहीं, हार्ट एनलार्जमेंट एक बड़ी बीमारी है, और भारत ने इस बड़े दिल करते करते बहुत नुकसान उठाया है, वो मेडिकली भी एक प्रॉब्लम है। और बड़ा दिल नहीं करना है, आपके साथ वही ट्रीटमेंट होगा जो आप डिजर्व करते हैं। इसलिए कोई रूट तब तक नहीं है। और मंत्री जी ने फिर शारदा के बारे में क्या देखा कि शारदा कॉरिडोर की बात चली थी, क्या आया पाकिस्तान से जवाब? जी, अगर वैसे कॉरिडोर होता अजय जी, तो या आप देखेंगे कि जो हमने करतारपुर कॉरिडोर में देखा, तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। जगदीप जी, तो अजय जी, समय का मैं जगदीप जी से जान लेते हैं। जगदीप जी सवाल ये उठता है कि भाई ट्रेड एंड कि आपको कोई एजेंडा बनाइस तय करना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये मुसीबत पड़ जाएगी। आने वाले दिनों में ये कहेंगे कि पाकिस्तान से बातचीत कीजिए, आप राष्ट्रीय स्तर पर क्या जवाब देंगे? आप तो विनोद जी, मैं जानता हूं समय कम है, तो मैं बड़े कम शब्दों में बड़े मुख्तर ढंग से 2 बातें बता दूं। पहली तो मैंने आरंभ में कहा कि ये मेरे व्यक्तिगत विचार है, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने भी अपनी व्यक्तिगत राय रखी, वो किसी तरह से सरकार की तरफ से दिया गया कोई ज्ञापन नहीं है, तो उस पर बहस ज्यादा बेमानी। दूसरा, मैं भी बड़े सम्मान के साथ अजय जी को बता दूं कि ये मैं उन्हें नहीं बता रहा, मैं उनकी पार्टी के बारे में बता दूं, जिनके ये अभी कसीदे पढ़कर हटे हैं कि ये मोदी जी है तो मुमकिन है, 10 लाख वोट बढ़ जाते हैं रातों रात क्योंकि मोदी जी है, मुमकिन है। 2200 करोड़ की रिश्वतखोरी का इतना बड़ा गड़बड़ झाला आता है। आप अभिषेक मनु सिंघवी, जिसने 7.5 करोड़ पिछले 10 सालों में इनकम टैक्स दिया है, उसके 50,000 रुपए उनके आप दिखा के तमाशा खड़ा करते हो। ये भी तभी मुमकिन है क्योंकि मोदी जी है। मोदी जी है तभी ये मुमकिन है कि पहले हरियाणा में और अब महाराष्ट्र में आलम आपने ये बना दिया कि अब गांव के गांव जो है वो अपने लेवल पर वोटिंग कर रहे हैं। और आज ये लोकतंत्र इस देश का अब आने वाले वक्त में कहां तक संभवतः अपने पैरों पर खड़ा रहेगा, ये कहना मुहाल है। ऐसी परिस्थितियों में तो बजाय कांग्रेस पर कटाक्ष करने के, बराए मेहरबानी जवाब दीजिए मोदी जी के उन परम मित्र के बारे में जिनको करीब करीब पूरा देश आपने जिनके हवाले कर दिया। और आज जब उनसे जवाब तलबी हो रही है, दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल मुल्क जो है वो खुले आरोप लगा रहा है, आप यहाँ पर जांच नहीं करना चाहते,
आप यहां तक ये भी नहीं बताने को राजी, देश की संसद में आप अडानी का नाम तक लेने को राजी नहीं है, और अगर विपक्ष लेता है तो आप बाइकाट करवा देते हैं। और आप बात कर रहे हैं किस तरीके के हालात हैं, तो बराए मेहरबानी कांग्रेस को ज्ञान देना बंद कीजिए। आज लोकतंत्र खतरे में है। जिस देश की जुडिशरी, जिस देश की कार्यपालिका और जिस देश की विधानपालिका अपने नैतिक मूल्यों का हनन करती हो, ऐसी परिस्थितियों में अगर आप विपक्ष पर आरोप लगाएंगे, परफेक्ट बात है जगदीप जी। जगदीप जी समय 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 आपको पता समय इजाजत नहीं दे रहा है। समय की बात जो कांग्रेस करती है जी, उनको ध्यान में नहीं है। चलिए काजी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जगदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, भारती जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम चर्चा कर रहे थे कि मंत्री ने यह कहा कि रास्ते खोले जाने चाहिए, लेकिन रास्तों से जम्मू कश्मीर की आवाम ने, देश की आवाम ने बड़ा भुगता है। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।